चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। और राइट, स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। आ, जैसे कि आप लोग को पता है, स्क्रीन पर दिख भी रहा है, मैं बता भी चुका कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप लिक्विडेशन। अच्छा देखें, अब तक हम अपने कोर्स में अराउंड 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगर मैं पार्टनरशिप के रूल से देखूं तो अपने रेगुलर कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पार्टनरशिप के लेवल से देखूं तो हमने अपनी ओरिएंटेशन में डिस्कस किया था, हम पार्टनरशिप के तकरीबन हमारे कोर्स में 5 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक, 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है। एज ऑफ टुडे हमने स्टार्ट ही अपना जो कोर्स किया वो क्या, पार्टनरशिप फॉर्मेशन से। ठीक है। राइट अवे हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब थोड़ी सी अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं, क्विक रिकैप दे दूं, तो जनाब इन 2 टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने इन 2 टॉपिक्स में पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा कि यार पार्टनरशिप बनती कैसे, पार्टनरशिप बनती कैसे। पार्टनर्स आएंगे और आके एक एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट के तहत वो पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज पार्टनरशिप फॉर्मेशन। अब जनाब चैप्टर नंबर 1 में पार्टनरशिप तो बन गई। अब जब पार्टनरशिप बनेगी तो जो अंदर के मामलात हैं, सैलरी देने के, इंटरेस्ट देने के, ड्राइंग्स के और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो कुछ पैटर्न्स हो गए। ये तो नहीं होगा ना जिसके हाथ में जो आए लेके निकल जाए भाई साल के एंड पे, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस और सारी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तहत बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, क्या हिसाब किताब होना चाहिए, उसके लिए हमने टॉपिक पढ़ा पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जिसके अंदर हमने देखा कि भाई अब जब पार्टनरशिप बन गई, अब प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब डिसोल्यूशन। पूरी के पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो रहा है, वाइंड अप, टोटल वाइंड अप। ठीक है। बट अब पार्टनरशिप के केस में वाइंड अप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। वाइंड अप का लफ्ज कंपनीज एक्ट के तहत हम कंपनीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पार्टनरशिप के लिए हम डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सही हो गया, मतलब दोनों का सेम ही है भाई। अच्छा जनाब, अब अब जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो क्या मतलब सब पार्टनर्स एग्री होके बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, तो क्या मतलब जिसके हाथ में जो है लेके निकल जाओ? नहीं 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 भाई, तरीका होगा, एक उसूल होगा जिस तहत चीजें बटेंगी। अब वो क्या उसूल होगा, कैसे होगा, इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम वही चीजें देखेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, पार्टनरशिप एडमिशन एंड देन रिटायरमेंट। थोड़े से वो लेंथी टॉपिक है, ये निस्बतन इजी है, तो इसको हमने पहले स्टार्ट किया है। ठीक है भाई। अब जनाब हमारे कोर्स की वेटेज के हिसाब से ये टॉपिक हमारा जो है अगर सेक्शन बी में आता है, जो कि इसके मोस्टली चांसेस होते हैं सेक्शन बी में आने के, तो जनाब ये 10 मार्क्स का वहाँ पे टेस्ट होगा और इसके एक आध एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो यूँ लग रहा हो कि 1 नंबर और, क्योंकि 11 नंबर का ये टॉपिक हमारा बन सकता है। और अगर बाय एनी चांस अगर ये आपका सेक्शन सी में आ गया तो फिर तो वारे, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका सेक्शन बी ही इसका टारगेट होता है। टॉपिक आसान है, यकीन माने टॉपिक आसान है। पास्ट पेपर्स जब हम कर रहे होंगे हम देखेंगे चीजें भी बहुत छोटी छोटी आती हैं। ठीक है। बट अब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को हम इसमें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से टॉपिक हो जाएगा। देखिए जनाब, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 में हम सारे एसेट्स को क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक है ना अगर, तो कैश एंड बैंक को आपने क्लोज नहीं करना, बाकी सारे एसेट्स को क्लोज कर देना है। अब देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, एसेट को क्लोज करना है। भाई एसेट जब ओपन हुआ हुआ होगा, एसेट जब बढ़ता है, जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एसेट बढ़ा हुआ होगा, डेबिट हुआ हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा ना एसेट। अब जब हम क्लोज करेंगे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अभी टेंशन नहीं है, जस्ट अभी मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना, जब हम अभी अभी सवाल करेंगे इंशाल्लाह उसमें चीजें और अच्छे से आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जनाब, हम जो है सारे जो क्रेडिटर्स होंगे उनको हम पेमेंट कर देंगे। अगर कोई लिक्विडेशन के वक्त का खर्चा है तो वो भी पे कर देंगे, मतलब सारे के सारे हम पेमेंट के काम कर देंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, मुझे बताओ, पहले एसेट्स को सेल करके कैश आएगा तभी तो लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा मैं। पहले तो पेमेंट नहीं कर सकता ना, स्टेप 1 में तो पेमेंट नहीं कर सकता ना। भाई देखो एक बिजनेस चल रहा है तो उसको कहीं से पैसा लेना भी होगा,
कुछ उसके असासे भी होंगे जो उसके पास चीजें हैं, और किसी को पैसा देना भी होगा। तो जनाब अगर आज हम दुकान बंद करके जा रहे हैं तो पहले इन चीजों को बेचेंगे ना, पहले सारे एसेट्स को बेचेंगे, जिससे पैसा लेना है उससे पैसा ले लेंगे, एंड देन हम अपने क्रिएटर्स को पैसा देंगे। ठीक है। तो स्टेप टू में हम क्या कर रहे होंगे जनाब, स्टेप टू के अंदर हम जो है क्रिएटर्स को पैसे दे रहे होंगे। अच्छा, इन दोनों टाइम पीरियड पे क्या पता हमें कुछ नुकसानात हुए हो, अब वो कैसे होते हैं क्या होते हैं, उसको हम स्टेप थ्री में जो है सेटल करेंगे, एंड देन स्टेप फोर में हम सारे क्लोज कर देंगे अकाउंट्स पार्टनर के कैपिटल को, और हम छुट्टी कर लेंगे। ये चार स्टेप्स होंगे हमारे इसको करने में। अच्छा, अगर मैं इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट पे बात करूं तो जनाब इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट्स कि मतलब एग्जाम में आपसे क्या क्या चीजें एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। पहली चीज आपसे पूछ सकता है एंट्रीज, बल्कि यूं समझ लो कि एंट्रीज आने के चांसेस ऑलमोस्ट 90%, बल्कि 90% भी गलत लिख रहा हूं मैं, 98% है। ठीक है। सेकंड, हमारे पास टी अकाउंट्स भी आ जाते हैं अक्सर, अगर सेक्शन सी में आ गया तो टी अकाउंट भी साथ साथ आ जाएगा, बट अभी तो हम सवालत करेंगे तो सब करेंगे। एंड थर्ड एक चीज और आ जाती है अक्सर, लिक्विडेशन समरी। ये बिल्कुल टी अकाउंट की तरह ही होती है, टी अकाउंट की तरह ही होती है, बट इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो फिलहाल हम जब अपना एरिया स्टार्ट करें, हमारा फुल फोकस होगा इस जगह पे, हमारा फुल फोकस होगा इन दो पे, हम खूब इन दो पे फोकस करेंगे। पास्ट पेपर में एक एक जगह पे आपकी लिक्विडेशन समरी आई हुई है, तो उससे पहले मैं अपने नोट्स में भी मेरे सवालात हैं, और फिर वहां से भी एक दो सवाल हम कर लेंगे इंशाल्लाह। जब हम टी अकाउंट पे अगर हम पक्के हो जाएंगे ना, टी अकाउंट पे अगर हम पक्के हो जाएंगे तो लिक्विडेशन समरी हमारी पानी की तरह निकल जाएगी। बट अगेन मेन हमारा एंट्रीज है, मेन हमारे टी अकाउंट्स हैं, और मेन हमारे इन स्टेप्स को हमने अप्लाई करना है। सिंपल। घर में बैठे बैठे मेरे साथ बोलो। सबसे पहले एसेट्स को आप बेचोगे, एसेट्स को बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनसे आप जिनको पैसे देने हैं उनको चुका दोगे। देखो बड़ा कॉमन सेंस है, ये बड़ा कॉमन सेंस है। अगर हम सब कुछ बंद करके जा रहे हैं कि सारे रिश्ते नाते तोड़ के जा रहे हैं, तो भाई जहां से पहले पैसा लेना है वहां से पैसा लेंगे पहले, देन जिसको देना है उसको देंगे, फिर उसके बाद जो बीच में गेन लॉस हुआ उसको एडजस्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद टाटा बाय बाय, तुम्हारा ये बनता है, तुम्हारा ये बनता है, तुम्हारा ये बनता है, दैट्स इट। ठीक है। सुकून से अब हम जो है सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी चीजें अभी इस सवाल की मदद से क्लियर हो जाएंगी। सवाल बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आता है जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ABC are partners in the name of ABC merchants। ABC पार्टनर्स हैं इन द नेम ऑफ ABC मर्चेंट्स। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और बड़ी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर शेयर करते हैं 1:1 के रेशियो के अंदर। ठीक हो गया, इजी चल रहा है सवाल। अच्छा जी, अब आपको जो है उनकी बैलेंस शीट उसने बताया कि बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट इज एज अंडर, एसेट्स दिए हुए आपको, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिए हुए। देखते हैं बैलेंस शीट को जनाब। पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनर ने डिसाइड किया है कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को। गिव जर्नल एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कंसिडरिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एंट्रीज बनाना और टी अकाउंट्स बनाना, हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हुई है, अब ये क्या ट्रांजैक्शंस हुई है अब इसको हम सुकून से देखेंगे, और इनकी बेस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे इन ट्रांजैक्शंस की बेस पे। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे और इनका डेबिट एंड क्रेडिट हम इंशाल्लाह बना रहे होंगे। सबसे पहले एंट्रीज बनानी है, तो मैं एंट्रीज का एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर लूँ यहाँ पे, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए। ठीक है भाई। ABC कंपनी मैं इसको लेट से बोल देता हूँ, और ये मैं बोल रहा हूँ इसको जनाब। ये हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, ये हमारा कुछ फॉर्मेट होता है जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं भाई। मतलब इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं ना, इस फॉर्मेट में तो कोई नई चीज है ही नहीं। थोड़ा सा अगर हम इसको,
जस्ट अ मोमेंट, फॉर्मेट बना ले ताकि फिर हमें सवाल करने में मुश्किल मसाइल ना हो, और स्मूथली हम जो है सवाल करते हुए चले जाएं भाई। चले जनाब, ये अच्छा हो गया, हमारा फॉर्मेट बन गया, रेडी हो गया फॉर्मेट। एंड थोड़ा सा इसको अच्छा सा कर लेते हैं। चले, अब वन बाय वन हम पहले पहले हमने सीखा था, 4 स्टेप हमने देखे थे। पहले स्टेप में क्या करते हैं? पहले स्टेप में क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को आप क्लोज कर दो। अब एसेट में क्या होगा? कैश होगा। कैश तो नहीं करना क्लोज, कैश तो नहीं करना क्लोज। उसके अलावा क्या हो सकता है? रिसीवर हो सकता है, मतलब पैसा लेना है लोगों से। और इन्वेंट्री वगैरह हो सकती है बिजनेस के पास पड़ी हुई। और फर्नीचर वगैरह हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल होता है। सब बेच दो उठा के। तो देखते हैं इस बिजनेस के पास है क्या। कहाँ से पता लगेगा? जनाब, इसकी एसेट साइड हमें रिव्यू करनी पड़ेगी। इसके एसेट्स देखने पड़ेंगे हमें। एसेट्स में क्या है? रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, फर्नीचर। सर ये भी तो एसेट है। सर कैश एंड बैंक भी तो एसेट है। हाँ एसेट है, लेकिन जनाब इसका कुछ करना नहीं है। इसका कुछ करना नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इलावा 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 इसके। अच्छा, क्यों नहीं करना उसकी वजह भी बताऊंगा आपको, क्यों नहीं करना उसकी वजह भी बताऊंगा आपको। बड़ा लॉजिकल है। अभी नहीं, क्या पता समझ में आ गई हो किसी को, बट कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा अभी। भूल जाऊं तो आपने बस मुझे याद दिला देना है। अच्छा, अब देखो सबके बारे में ना एक एक बात नीचे लिखी हुई होगी, सबके बारे में एक एक बात नीचे लिखी हुई होगी। देखो, कैश ₹20,000 वॉज कलेक्टेड फ्रॉम डेटल इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है भाई? यही मिला है बस। डेटर से डेटर मतलब रिसीवेबल्स, जिनसे पैसा लेना था। इसको भी नोट कर लो, इस इन लफाजों को, लफ्जों को। तो भाई रिसीवेबल से पैसा लेना कितना था? 28। मिला कितना? 20। सर ये क्या बात हो गई, हम पैसा छोड़ेंगे क्यों सर? देखो बिजनेस में करना पड़ता है, और जब आप बिजनेस खत्म करके जा रहे हो ना, तो यार आपको करना पड़ता है। आ, बहुत सारे लोग आपको रुलाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं देंगे पैसा आपको। आपको करना पड़ेगा भाई। आप बंदा बोलते हैं यार चल, जो आ रहा है फिलहाल आ जाए भाई, ठीक है। तो ये एक तरह से लॉस हुआ है। बट इस लॉस को हम इस टॉपिक के अंदर नाम क्या देंगे वो हम देखेंगे अभी। तो जनाब क्या पैसा आया? कैश 20,000। सुकून से देखिएगा एंट्री, पहली एंट्री। कैश कितना आया? कैश डेबिट कर दिया मैंने, कितना आया जनाब कैश? 20,000 डेबिट में डाल दिया, 20,000। किसके अगेंस्ट आया? रिसीवेबल के, तो अकाउंट रिसीवेबल मैं करूंगा क्रेडिट। वही वाली बात चल रही है, बचपन की एंट्रीज चल रही है हमारे। अकाउंट रिसीवेबल कितना था? 28 था। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 28 का था रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना था? 28 था ना, हमारी बैलेंस शीट में हमें लेना कितना था? 28। आया कितना? 20। तो जनाब फर्क आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर नहीं है। अकाउंटिंग एंट्री का बेसिक उसूल है डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होने चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट बराबर नहीं है, फर्क आ रहा है। फर्क कितना आ रहा है? ₹8,000 का फर्क आ रहा है यहाँ पे। डेबिट साइड पे इसको क्या नाम देंगे? डेबिट पे आ रहा है, इसको नाम देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। इसको रियलाइजेशन लॉस भी बोल सकते हैं, और जब ये फायदा हो जाए तो रियलाइजेशन गेन भी बोल सकते हैं। बट कीप इट सिंपल, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है, सही है भाई। यहां तक क्लियर? आप मुझे बताएं पहले, तो यहां तक हम क्लियर हैं? पहले तो यहां तक बताएं, हम यहां तक क्लियर हैं? पहली एंट्री हमें क्लियर है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें 20,000 कैश मिला। अकाउंट रिसीवेबल था कितना, लेना कितना था, ये हमें बताएगी हमारी बैलेंस शीट। ये हमें बताएगी हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखा तो लिखा हुआ था भाई 28,000 का रिसीवेबल है। तो भाई मेरे पास इसके पैसे कम क्यों आए? हमने कहा अच्छा ये जो आ गया आने दो। तो हमने जो आ गया उसको हमने कर दिया डेबिट। और जितना लेना था, जो रिसीवेबल था, रिसीवेबल अपनी बुक वैल्यू से जाएगा, जो कि वहां पे बैलेंस शीट में मेंशन था। तो बीच में कुछ फर्क आ गया मेरे पास, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट पे। दिस इज सॉर्ट ऑफ लॉस। ये एक तरह का लॉस है। ठीक है, ये एक तरह का लॉस है भाई। ठीक है, मुझे बताएं प्लीज। गो हेड दे, मैं आगे बढ़ूं फिर।
जी, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। चले आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी तरफ आते हैं। नेक्स्ट किसकी बात की जा रही है, आओ देखते हैं। कैश ₹1 लाख रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड फर्नीचर। बोला इन्वेंट्री और फर्नीचर साथ लेके निकले, हम मार्केट में गए, बेच के आ गए। अब जनाब इन्वेंट्री एंड फर्नीचर था कितने का? इन्वेंट्री थी कितने की? 34 की। फर्नीचर था कितने का? 27 का। 1 लाख में दोनों बेच के आ गया मैं। अब मुझे नहीं पता, नहीं लिखा हुआ कि कौन सी चीज कितने की गई है, लेकिन ये पता है कौन सी चीज कितने की थी। उनकी थी का पता है, कितने की गई ये नहीं पता। थी कितने की भाई? इन्वेंट्री थी 34 की, फर्नीचर था 27 का। और देखो देख के लग रहा है कि गेन हुआ है। 34 और 27 दोनों को मिला भी लोगे तो सम हाउ 60-61 पे जा रही है अमाउंट। और मिला कितना? 1 लाख मिल गया उनका। तो दिस इज सर्टेन कि यहाँ पे गेन हो रहा है। देखो ये सब वो चीजें जो आप पहले से ही पता लगा लो भाई। सवाल को देख के आपको आइडिया हो जाएगा इन सब चीजों का। कैश कितना आया जनाब? कैश आए 1 लाख। अच्छा यहाँ पे नरेशन भी बनेगी आपके, ठीक है, नरेशन में फिर बनवा दूंगा बाद में। उसका कोई ऐसा सच इशू नहीं है जब हम बाद में कर रहे होंगे सवाल। अच्छा अब इसके बाद हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री निकाल देंगे अपनी। अगेन ये सब उन्हीं वैल्यूज पे बाहर होंगी जिसका ये लिखी हुई है मेरे पास। इन्वेंट्री और क्या था? फर्नीचर। दोनों चीजें मेरी आउट हो जाएंगी। ये था मेरे पास कितने का? इन्वेंट्री 34 और 27। डन। अब देखो यहाँ पे तो अब फर्क आ रहा है कहाँ पे जनाब? अब फर्क आ रहा है इस साइड पे। सबसे पहले तो हमें इन दोनों का सम करना पड़ेगा। 34 27 कितना हो गया? जरा आप लोग अपना कैलकुलेटर चलाएंगे। आई गेस 61 हो गया ना? इफ इट इज 61, देन हमारे पास यहाँ पे जो रियलाइजेशन का अकाउंट आएगा वो 39 का आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। एंड दिस टाइम दिस इज गेन। मैं यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में भी हम जब कुछ करेंगे तो समझ में आते रहें चीजें अच्छे से। ठीक है, इस नंबर को प्लीज वेरीफाई कर लें। मुझे बताएं, मुझे पे ये चीज 100% क्लियर हो रही है। सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ आसान 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 आसान, देखो मुश्किल नहीं है टॉपिक, आसान टॉपिक है। सिंपल हमने क्या किया, हमने देखा रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश कितना आया था, जितना कैश आया था मैंने कैश को कर दिया डेबिट। और मैंने देखा रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाके देखा लिखा हुआ कितना था, जितना लिखा हुआ था उतना लेना था, मतलब वो उसकी बुक वैल्यू थी, उससे मैंने उसको कर दिया क्रेडिट। बीच में आ गया डिफरेंस, जो डिफरेंस आ गया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में, जहां पे डिफरेंस आया डेबिट पे आया डेबिट पे डाल दो, क्रेडिट पे आया क्रेडिट पे डाल दो, सिंपल। सेम काम मैंने किया इन्वेंट्री और फर्नीचर के लिए। लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री और फर्नीचर कुल मिला के, दोनों को मिला के मैंने 1 लाख का बेचा है। तो भाई कैश कितना आया मेरे पास? कैश आया 1 लाख रुपए। लेकिन भाई वो दोनों थे कितने के? इन्वेंट्री थी, बैलेंस शीट में जाके देखो, बैलेंस शीट में जाके देखो, हमने बैलेंस शीट में आके देखा यहाँ पे। इन्वेंट्री थी 34 की और फर्नीचर था 27 का। ठीक है, तो इन्वेंट्री निकाल दी 34 से, फर्नीचर निकाल दिया 27 से। डन। अब इस दफा क्रेडिट पे फर्क आ गया, अगेन उसको वही नाम दे दिया रियलाइजेशन। लेकिन रियलाइजेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है, वो डेबिट पे आना लॉस की निशानदेही करता है, क्रेडिट पे आना गेन की निशानदेही करता है। ठीक हो क्या? मेरे साथ है यहाँ तक? तो मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ पढ़ूं। मुझे कंफर्म करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, मुझे कंफर्म करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सब अगर कर देंगे तो अच्छा होगा। जुबैर कहाँ गायब हो बेटा आप? जी सर। क्लियर है बेटा सब? जी सर। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहें। चलें अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और फिर उसका उसका हल करेंगे। लिखा हुआ है पेड ऑफ लाइबिलिटीज इन फुल। लाइबिलिटीज पूरी पूरी पे की है हमने। लाइबिलिटीज कहाँ से पता चलेगी जनाब? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज भी आ रही होती हैं। चुन्नी मुन्नी से दो लाइबिलिटीज हैं, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, दो लाइबिलिटीज हैं।
अकाउंट्स पेबल है 22, नोट्स पेबल है 12। तो दोनों को एक साथ निकाल देता हूँ बाहर। बोल रहा फुल पे कर दिए भाई, फुल पे किए, फुल लाइबिलिटीज पेड इन फुल। मतलब 12 के 12 पूरे दिए, 22 के 22 पूरे दिए। ठीक है। तो पेड ऑफ ऑल। अब लाइबिलिटीज ये कि देखो क्रेडिट हुई है ना, मतलब ये लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना। जब मैं पे कर दूंगा तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो जनाब अकाउंट्स पेबल डेबिट, जनाब नोट्स पेबल एंड कैश क्रेडिट। तो जरा मैं अमाउंट को एक दफा और देख लूं। अकाउंट पेबल था 22 और नोट्स पेबल 12। ये है 22, ये है 12। तो कैश कितना चला गया मेरे पास से भाई, 22 और 12, ये हो गया 34। ठीक हो गया भाई, डन हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद चौथी बात बोलता है मैं। अब अच्छा देखो यहाँ पे आगे देखो कितने स्टेप हो गए मेरे। पहला स्टेप कर लिया मैंने, क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश। पहले मैंने रिसीवेबल किया, फिर मैंने फर्नीचर और इन्वेंट्री किया, मतलब एसेट वाली बात पूरी कर दी। उसके बाद बोल रहे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बोलते हैं आपका अकाउंट्स पेबल वालों को। तो बोल रहा था कि इनको पे कर दो, मैंने इनको पे भी कर दिया। दो स्टेप मैंने कर लिया। तीसरे में क्या बोल रहा है, गेन लॉस वगैरह जो आया है वो ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद पार्टनर को क्लोज कर दो। इफेक्टिवली मैंने काम पूरा कर दिया। यहाँ पे तो जस्ट लिखा हुआ है ऑल द अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश आफ्टर कंसिडरिंग द अबव ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये तो वैसे भी आप ना भी बोलो तो भी होगा भाई। बोल रहा है कि जो पैसा बचा वो पार्टनर्स को बांट दो, क्योंकि उनका ही पैसा था ना, उन्होंने फॉर्मेशन करते हुए पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए पैसा डाला था। अब खत्म हो रही है तो उनको वापस दे देंगे, हम निकाल देंगे पैसा। ठीक है, उनको निकाल देंगे पैसा। गिव मी अ मोमेंट। अच्छा जी। तो अब हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे सर, हम गेन एंड लॉस का हिसाब किताब कर रहे होंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट ना मैं नेट पे पार्टनर्स को बांटूंगा। देखो ये एक बात बताओ, सिंपल सी बात है यार। तीन बंदे ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे बिजनेस के बंद होते हुए रिसीवेबल वालों ने पैसा कम दिया, एक लॉस हो गया। तो ये लॉस किसका, उन्हीं तीनों बंदों का। फिर रिसीवेबल सॉरी इन्वेंट्री और फर्नीचर के टाइम पे गेन हो गया, तो ये गेन भी किनका, उन्हीं दोनों का। लेकिन अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको हम यही देखें, यार गेन हुआ 39 का, लॉस हुआ 8 का, तो नेट पे क्या हुआ, गेन हुआ 39 का, लॉस हुआ 8 का, नेट पे क्या हुआ, गेन हुआ 39 का, फायदा हुआ 39 का, लॉस हुआ 8,000 का। तो नेट पे तो 31 का हुआ ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये, बताओ। बेसिक मैथमेटिक्स है, बट फिर भी बताओ, चीज क्लियर हो ये वाली। जी। जी सर। जी निम्रा आप भी बता दें बेटा। जी चलें। तो जनाब अब हम नेट की एंट्री पास कर रहे होंगे। अब अच्छा ये एक और मजे की चीज है, इसमें एक मजे की चीज, रियलाइजेशन अकाउंट अभी कहाँ बैठा हुआ होगा भाई। जब ये अकाउंट डेबिट हुआ था 8 से, तो ये डेबिट पे बैठा हुआ था। फिर ये क्रेडिट हुआ 39 से, तो ये क्रेडिट पे बैठा हुआ था। अभी ये कहाँ होगा, 31 से कहाँ बैठा हुआ होगा, नेट पे। नेट पे इस अकाउंट के अंदर गेन है, नेट पे इस अकाउंट के अंदर गेन है 31 का। तो गेन क्या हुआ हुआ होगा, क्रेडिट हुआ हुआ होगा। गेन क्या हुआ हुआ होगा, क्रेडिट हुआ हुआ होगा। जब आप उस गेन को खत्म करोगे, जब आप उस गेन को खत्म करोगे, तो रियलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट करना पड़ेगा।
31 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और सारे पार्टनर्स को उसका हिस्सा मिलेगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि तीनों के तीनों सेम रेशियो में बांट रहे थे, यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, मतलब जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो वो इक्वली शेयर करते हैं, तो इसको इक्वली बांट देंगे हम। 31 डिवाइड बाय 3 कर दो। मैं यहाँ पे वर्किंग कर दे रहा हूँ आपको, आप लोग के लिए, कुछ मासूम बच्चे भी होते हैं हमारे पास। 31 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो जनाब पर हेड पे शेयर क्या आएगा? 10,333, 10,333, 10,333। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, इस एंट्री को स्पेशली, यहाँ पे बच्चा फंसता है। प्लीज अगर आप लोग को ये मसला हो रहा हो बोल दिएगा, बट अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से तवज्जो से सुनिएगा। देखें, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने कहा एक टेम्परेरी अकाउंट है, एक टेम्परेरी अकाउंट है, एक टेम्परेरी अकाउंट है। इन दी एंड ये अकाउंट जीरो हो जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट हो के ये अकाउंट जीरो हो जाता है। ये सिर्फ इसलिए खोला जाता है कि टेम्पररी जो गेन लॉस हो उसको वहां पे पार्क करें, उसके बाद में सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, टेम्पररी पार्क करें। पहले क्या हुआ, रिसीवेबल के टाइम पे हमें 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 एक हो गया लॉस, हमें 8,000 रुपए का हुआ लॉस। ठीक है, ये अकाउंट डेबिट पे बैठा हुआ था, ये अकाउंट डेबिट पे बैठा हुआ है, देखो डेबिट के कॉलम के अंदर बैठा हुआ है, डेबिट पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मशीन मर्चेंडाइज और फर्नीचर बेचने गए, हमें फायदा हो गया, ये अकाउंट क्रेडिट पे बैठा हुआ है, क्रेडिट पे, क्रेडिट के अंदर बैठा हुआ है, क्रेडिट पे बैठा हुआ है। लेकिन अगर इसको इसको मैं नेट करूं, तो गेन और लॉस को नेट करूं तो नेट पे गेन आ रहा है 31 का, और गेन के टाइम पे ये अकाउंट होता है क्रेडिट। इसका मतलब ये अकाउंट अभी क्रेडिट पे बैठा हुआ है 31 से। तो अगर इस अकाउंट को हमने खत्म करना है तो क्रेडिट से निकाल के डेबिट पे डालना पड़ेगा। मैंने डाल दिया डेबिट पे, डेबिट पे डाल दिया और सारे पार्टनर्स को इसको दे दिया। एक और तरीका बताऊं जिससे मैंने अपने वक्त पे इसको याद रखा था, मुझे वो तरीका ज्यादा आसान लगता है, कि मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि क्या हुआ है, गेन हुआ है, नेट पे क्या हुआ है, गेन हुआ है। यहाँ पे गेन 39 का, यहाँ पे लॉस 8 का, तो नेट पे क्या हुआ है, गेन। जब गेन होगा, जब गेन हुआ होगा, तो गेन और लॉस किसको जाएगा, पार्टनर को। तो जब पार्टनर के पास गेन जाएगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करता था, पार्टनर के कैपिटल को फोकस करता था, कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल वो चीज है जो आपने बचपन से सुनी हुई है, जिसका डेबिट एंड क्रेडिट आप समझते हो कि कहाँ जाएगा। तो आपको पता है गेन था, गेन पार्टनर के पास जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल को बढ़ाएगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो सिंपल आप पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दो विद द रेशियो ऑफ दिस। और एंट्री बैलेंस करने के लिए डेबिट बचा, डेबिट पे क्या डाल दो आप, रियलाइजेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ, क्या हम क्लियर हैं यहाँ तक? प्लीज एवरीवन, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी, हम क्लियर हैं यहाँ तक? जी बताएं। जुबैर बेटा, बोलना पड़ेगा क्या बार बार? हम्म। उसके बाद अगर हम स्टेप वाइज देखें अपना, अगर हम स्टेप वाइज देखें अपना, तो लास्ट स्टेप, पहले स्टेप कर लिया हमने, सारे एसेट को क्लोज कर दिया एक्सेप्ट कैश। दूसरा स्टेप कर लिया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया। तीसरा स्टेप रियलाइजेशन भी हो गया। चौथे में क्या करना है, सारे पार्टनर्स को वाइंड अप करो, खत्म हो तो गया सब भाई, सारे काम कर तो लिए। अब क्या, पार्टनर्स को पैसे दो, खत्म करो। हमने कहा ठीक है भाई, पार्टनर्स को पैसे देते हैं। पार्टनर के अब तक कैपिटल क्या हो हुए थे, यहाँ पे देखो, पार्टनर्स के कैपिटल अब तक खुले हुए थे, खुले हुए थे मतलब बढ़े हुए थे, मतलब क्या हुए हुए थे, क्रेडिट हुए हुए थे, क्रेडिट हुए हुए थे। जब मैं उनकी छुट्टी कर रहा हूँ, जाओ जाओ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, जा रहे हो, खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, तो कैपिटल भी खत्म हो रहा है। जब कैपिटल भी खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। सारे पार्टनर्स के कैपिटल एंड पे डेबिट होंगे, खत्म, बिजनेस खत्म भाई। बिजनेस की एक एक चीज आपने खत्म कर दी।
अब सिंपल कैपिटल भी इनके खत्म हो रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और अब मैं इनको दे दूंगा कैश और इनकी कर दूंगा छुट्टी। लेकिन जनाब अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर से आपने देखना है। अब इनको कितना कितना कैश दूं, कितना कितना कैश दूं, ये थोड़ी सी वर्किंग मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। दोनों तीनों के केसेस में मैंने कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी जो बड़ी आसान है। कैपिटल ए, तुम्हारा कैश ऑलरेडी बिजनेस में कितना था? कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं जनाब, गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ इसको ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज नजर आए। प्लीज यहाँ पे देखिएगा गौर से। ए की जब मैं बात कर रहा हूँ, ए तुम्हारा ऑलरेडी पैसा था 20,000 रुपए, तुम्हारा ऑलरेडी पैसा था 20,000 रुपए। बी, तुम्हारा ऑलरेडी पैसा था 25,000 रुपए। और सी, तुम्हारा ऑलरेडी पैसा था 35,000 रुपए। तो ए की अगर मैं बात करूं, ए तुम्हारे थे 20, 20 तुम्हारे पहले से लगे हुए थे। और अभी खरीदो फरोख्त में एक गेन हुआ, जिस गेन में तुम्हारा हिस्सा आया, ए तुम्हारा हिस्सा आया 10,333। तो तुम्हारे पहले के लगे हुए थे 20,000, एक हिस्सा आया तुम्हारा जिसमें तुम्हारा कैपिटल क्रेडिट हुआ 10,333। तो जनाब तुम्हारा टोटल बनता है, लो और शाबाश, अल्लाह हाफिज, 30,333। ऐसे में बी के ऊपर आया, मैंने कहा बी तुम्हारा हिस्सा पहले का लगा हुआ था 25, और तुम्हारा भी गेन में वही हिस्सा आया 10,333। तो जनाब तुम्हारा बनता है 35,333। मैं सी के पास आया, मैं सी, भाई तुम्हारा लगा हुआ था 35, और गेन में वही तुम्हारा भी हिस्सा वही आया 10,333। तो जनाब तुम्हारा बना 45,333। और इन सबको आप सम कर लो, सबको आप सम कर लो, ये आपका बन जाएगा टोटल। अगर मुझे आप जल्दी से बता दें कुछ करके कि यार कितना बन रहा है इसका टोटल, कोई बताएगा? आई थिंक 111 000 बनेगा। एक दफा आप लोग रीचेक कर लीजिएगा प्लीज, एक दफा रीचेक कर लीजिएगा, देन हम क्विकली इसको समाप्त भी कर लेते हैं। ये हमारी एंट्रीज खत्म हो गई, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंट्रीज। अब हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे और फिर बहुत सारी बातों को आज इंशाल्लाह लॉजिकली प्रूफ करेंगे, एंड देन फिर हम इस सवाल को, इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे अपने। वही वही बेटा, एक ही बात है ना, एक एक रुपए का फर्क है ना, वो अपनी अपनी जेब से डाल देना। सही है। वो 1 रुपए का फर्क आ क्यों रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं किया था कहीं पे। अगर मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेता तो वो भी नहीं आता। 10,333, ये भी तो पूरा नहीं बनता, ये भी तो बनेगा 30,999। 1 रुपए का फर्क है ना, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता अकाउंटिंग में। ठीक है बेटा, चले यहाँ पे देखिएगा प्लीज। हमने सवाल स्टार्ट किया, हमने कहा सबसे पहले सारे एसेट्स को आपने सेल ऑफ करना है एक्सेप्ट फॉर कैश। अरे भाई कैश को क्यों नहीं, अरे कैश बेचा थोड़ी जाता है जनाब। कैश ही अगर उठा के फेंक दोगे कहीं, अव्वल तो फेंकोगे कहाँ, पॉसिबल ही नहीं है, रिलेटिव ही नहीं है ना कैश फेंकना या बेचना। और संभाल के इसलिए भी रखना है क्योंकि एंड पे जाते हुए इनको कैश ही तो देना है भाई, कैश ही तो दोगे। तो जनाब सबसे पहले आपने, हमने रिसीवेबल को निकाला, बुक वैल्यू जो कि एसेट्स के कॉलम में बैलेंस शीट में गिवन थी, उससे हमने रिसीवेबल को क्रेडिट किया। सिंपल टारगेट किया, कैश जो मिला था वो डेबिट। रिसीवेबल अपने बुक्स से निकला 28 से, हमारे पास एक लॉस क्रिएट हो गया 8,000 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमने इन्वेंट्री और फर्नीचर को हमने सेल ऑफ किया, जिसके अगेंस्ट हमें कैश आया 1 लाख रुपए का, जिसके नतीजे में हमें गेन हुआ 39 का। जनाब जब दोनों को हमने नेट किया तो हमारे पास 31 का गेन आ रहा था, जो कि पार्टनर्स में बांटा हमने। सॉरी, उससे पहले हमने लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया। ठीक है। जो गेन था हमने गेन पार्टनर्स के अंदर बांटा है, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया। और ए बी सी तीनों को हमने इक्वली हिस्सा दे दिया, दैट इज 10,333 ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल एंट्री के अंदर हमने क्या किया, हमने सारे पार्टनर्स को उनका कैश दे दिया, उनके हिस्से का। ठीक है भाई, सारे यहाँ पे पार्टनर्स के फाइनल एंट्री के अंदर सारे पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे। सर ये अमाउंट कैसे निकाली है आपने, एक दफा और बता दें, एक दफा और देख लें। सारे पार्टनर्स का ऑलरेडी पार्टनरशिप के स्टार्ट में कुछ हिस्सा लगा हुआ था,
ठीक है, जो कि शायद जब प्रॉफिट एंड लॉस आता हो तो बढ़ता भी हो, वो कम भी होता हो। तो अभी एज ऑफ द डेट इनका हिस्सा था, ए का था 20,000, बी का था 25,000 और सी का था 30,000। ये इनका हिस्सा था। और अभी 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 लिक्विडेशन के टाइम पे इन लोगों को एक गेन के नतीजे में जो बंटवारा हुआ, वहां पे 10,000 10,000 10,000 तीनों को मिले। तो जनाब उनके इनिशियल हिस्से में वो 10,000 10,000 10,000 ऐड करके जो टोटल बना वो हमने इनको दे दिया। और अल्लाह अल्लाह कर सकता, खत्म, खल्लास। मुझे बताएं, क्या हम 100% क्लियर हैं? सबसे पहला स्टेप, सारे एसेट्स को बेच दो। सेकंड स्टेप, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। थर्ड स्टेप, इन दोनों के नतीजे में अगर कोई गेन लॉस हुआ है तो उसको बांट दो। फोर्थ स्टेप, सब तो हो गया, पार्टनर्स को दो, छुट्टी करो। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? मुझे बताएं प्लीज, जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज। वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। प्लीज गाइस। चलें भाई, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा कम है। सीरियस लें इस चीज को, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग पार्टिसिपेट कर दिया करें।